जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को फिर और एक बार आज के इस लाइव वीडियो में फेसबुक के ऊपर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने आपके ईमानदारी दिखाई है, वचनों को लोगों को शेयर कर रहे हो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे खरी शिक्षा को फैला रहे हो, मजबूती का साथ आत्मिक बन रहे हो प्रभु की वचनों का द्वारा। आप सभी को आज उसी कड़ी एक अद्भुत बातें सीखोगे, एक अद्भुत टॉपिक का साथ इस टॉपिक को, बातें को मैं रखने जा रहा हूं। तो आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। क्या आप लोग रेडी है, तैयार है? तो चलते हैं टॉपिक पे। लिखा है द कनेक्शन बिटवीन 3 टेम्पल्स एंड जीसस। इन तीनों मंदिरों का साथ यीशु के साथ कनेक्शन है। परमेश्वर के पास में ऐसा भी है, पानी हो, आग हो या नंबर हो, कोई ऐसे तरीके से परमेश्वर काम करता है ताकि गड़बड़िया ना हो, ताकि पता चले कि ओके, ये परमेश्वर का काम है। नाउ दोस्तों, ये सारी बातें मैं क्यों आपके सामने रखता हूं? ताकि मैं आपको बताते चलूं कि बिल्कुल क्लियर, जब मूसा बिल्कुल चैप्टर वाइज 4 किताबों में से मूसा की सेविकाई को हम देखेंगे, तब आपको ऐसी बातें याद आएगी। ओके, ये इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, अच्छा ये हुआ था, अच्छा ये हुआ था, ये आपको समझ आएगी। तो दोस्तों, जो 5वीं समानता जो कि सीखने लायक है, समझने लायक है। नाउ 5वीं समानता है, एक है कौन सा? टैबरनेकल। एक है टैबरनेकल, दूसरा है कि नया यरूशलेम। नया यरूशलेम में उस वक्त का टैबरनेकल और इस वक्त का टैबरनेकल जिसकी हम सभी अपेक्षा कर रहे हैं, नए यरूशलेम। और उस बीच में यीशु आएगा, उसके बीच में कलीसिया आएगी, उसके बीच में आप और मैं आएंगे। लेकिन मैं क्यों लिखा कि टैबरनेकल और नया यरूशलेम, उसकी वचन और उसका कनेक्शन हम सबके साथ है। सॉरी दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टैबरनेकल की, जो उस वक्त की, जिसका आकार, जिसका ढांचा परमेश्वर ने मूसा को दिया। फिर उसके बाद में यहोशू, फिर उसके बाद में राजा दाऊद, फिर उसके बाद में सुलेमान, ऐसे करते करते एजरा, फिर उसके बाद में नेहमिया, फिर उसके बाद में शास्त्री फरीसियों, फिर उसके बाद में यीशु के टाइम की जितने भी मंदिरें बनी, क्योंकि टूटी फिर बनी, टूटी फिर बनी, ऐसा करते करते जो स्ट्रक्चर था, जो मूसा ने दिया था, उस जिसको हम कहते हैं टैबरनेकल, जिससे बहुत सारी चीजें थी। अर्पण कैसे हो या ऑफरिंग कैसे होगा, कौन जाएगा अंदर, और अंदर का आंगन कैसा है, बाहर का आंगन कैसा है, इन सब के ऊपर
पौलुस कहता है इब्रानियों 11 अध्याय में। लेकिन इन सभी को एक एक चीजों को बताने का अभी समय नहीं है, फिर कभी इसका ऊपर बात करूंगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें रखूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा। और नमूना मॉडल नमूना जो उस वक्त में मूसा के टाइम पे था, ऐसा हुबहू वही नमूना कलेसिया के रूप में, यीशु की दुल्हन के रूप में, खुद यीशु के रूप में और नया यरूशलेम के रूप में, जिसका मैं जिक्र अभी करूंगा, फिर नहीं अभी करूंगा। तो ऐसा कुछ होता था। मूसा की लाठी, करूब और देवट और वो रोटी जो मन्ना गिरता था, ये सारी चीजें। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन कैसे? नया यरूशलेम से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहे। अद्भुत अद्भुत चीजें आपको सीखने मिलेगा। तो इब्रानियों 9:9 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है। और यहाँ तंबू यानी कि आर्क, टैबरनेकल लिखा है। यहाँ तंबू तो वर्तमान समय के लिए, यानी कि टैबरनेकल तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। लिखा है यहाँ तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। आप समझते हैं, दृष्टांत एक उदाहरण के रूप में था। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये मंदिर, टैबरनेकल, ये परमानेंट नहीं थे। ताकि बात कर रहा हूं तब की नहीं, अब भी। और अगर आज भी बात करें, आज भी नहीं है। वो परमानेंट नहीं था, आज भी नहीं है। और जिसकी मैं चर्चा करूंगा वो परमानेंट नहीं था, टेम्पोररी था। इसीलिए तो लिखा है नमूना, एक दृष्टांत था। और जिसके लिए यीशु ने क्रूस के ऊपर जब मर रहे हैं ना, तो वही यही कहा था। क्या कहा था? कि सेकंड लास्ट शब्द, इट इज फिनिश, समाप्त हुआ, पूरा हुआ। और जैसे ही यीशु ने अपना प्राण त्यागा, वैसे ही मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। मत्ती 27:51। इसका मतलब क्या है कि पर्दा क्यों फट गया? मंदिर का पर्दा क्यों फट गया? उसके पीछे कारण है। यीशु कहता है, अब किसी प्रकार का कोई महायाजक उस पवित्र स्थान में जो पैर में रस्सी बांधकर, उसके वस्त्रों चारों तरफ घुंघरे बांधकर, आप समझ रहे हो बात को, आप उस बात को समझ रहे हो। ये लंबी चौड़ी स्टडी है। किसी प्रकार का बकरी का लहू लेकर, लंबी चौड़ी ये स्टडी है। लिखा है किसी प्रकार का बकरी का लहू लेकर, किसी प्रकार का सैक्रिफाइस लेकर, अब उस पवित्र, अति पवित्र स्थान में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक सर्वसिद्ध, एक परफेक्ट ब्लड, एक सिद्ध मेमना का लहू उस दिन सृष्टिकर्ता को मिल चुका था, जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है मसीहा, जिसका नाम है जीसस, जिसको देखकर जॉन द बैप्टिस्ट कहता है देखो ये जो आ रहा है ना, ये जगत का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है, जो सारे मानव जाति का पापों को उठा ले जाता है।
मैं उन सब से इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, बड़ी शक्ति से बात करूंगा। कौन जोरों से बात करना चाहता हूं, जो क्राइस्ट फॉलोअर नहीं है। यानी कि आप अगर हिंदू है, आप अगर मुस्लिम है, आप अगर बौद्धिस्ट है, मैं शक्ति से, आप जो कोई भी हो, आप शक्ति से आप लोगों से बात करूंगा। आप करोड़पति है, जो भी है, दुनिया के किसी भी जाति वर्ग का हो, बात करूंगा शक्ति से, जो यीशु को नहीं मानते, जो इस परमेश्वर को नहीं मानते। आप सभी को मैं एक ही चीज पूछूंगा कि एक ऐसा सिद्ध लहू जो बहा था 2025 साल पहले, क्या उस लहू को आपने जाना है? क्या तुमने उस मेमने को जाना है? जो बलिदान हुआ था, और जो बलिदान अभी तक चढ़ाते आ रहे हो, कभी पेड़ के नीचे तो कभी पहाड़ के ऊपर, कभी इसके नाम पे तो कभी उसके नाम पे, अपने कुल देवा देवी के नाम पे तुम लहू बहाते आ रहे हो, इस आशा से कि कोई पर कुछ मिल जाए या परमेश्वर मिल जाए। दया आती है आप लोगों का ऊपर, कभी कभी और गुस्सा भी आती है कि क्या अंधे बनकर किसी अंधे को, आप किस अंधे को फॉलो कर रहे हो? कुछ हासिल नहीं है, क्योंकि सर्वसिद्ध लहू। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बाइबल वाला हूं, मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं यीशु को मानता हूं, मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बात सच है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये बात सच है, ये बात सच है कि पेप्सी वाला, एक उदाहरण ले लीजिए, पेप्सी वाला पेप्सी बेचता है तो थम्स अप वाले को गलत बोल सकता है। वैसे ही एक दुकान वाला दूसरे दुकान वाला का प्रोडक्ट को गलत बोल सकता है, क्योंकि उसको अपना सामान बेचना है। लेकिन एक व्यक्ति जो आपके सामने अभी मैं जो बात कर रहा हूं, कोई पेप्सी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई थम्स अप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मानो या ना मानो, कि कोई बर्गर और पिज्जा की बात नहीं कर रहा हूं कि तुम मानो या ना मानो। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी बात हो रही है? यहाँ आप बात हो रही है प्रत्येक हर एक मनुष्य की जिंदगी की, हर एक मनुष्य की जिंदगी की बात हो रही है। ये जिंदगी की बात है तो ऐसा है मानो कि तुम ऑफिस में काम कर रहे हो और अचानक से तुमको किसी का फोन आ गया, किसका? पुलिस वाला का, कि तुम जितने जल्दी हो सके बिल्डिंग को खाली करो, खबर मिली है अभी अभी कि इस बिल्डिंग में बम है। आप नहीं पूछोगे कि तुम कौन से पुलिस वाले हो, तुम किस पार्टी का हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, नहीं पूछोगे। आप उस पुलिस वालों से भरोसा करोगे। वैसे ही यीशु पे भरोसा मैंने किया, फिर ऐसे ही भरोसा उन दिनों के लोगों ने किया, तब उन दिनों के लोगों ने किया और आज के लोगों ने भी किया है। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ये जिंदगी की सवाल है, ये जिंदगी की सवाल है, ये नाम है, ये जिंदगी की सवाल है, ये नरक का सवाल है, ये स्वर्ग का सवाल है, या प्रश्न है तुम्हारी जिंदगी की। यहाँ प्रश्न है तुम्हारी जिंदगी की। लहू तुमने बकरी का बहाया, कुछ नहीं मिला,
हर साल चढ़ा रहे हो, बहा रहे हो, कुछ नहीं मिला। तुमने बछड़ों का, बकरे का, तुमने ना जाने कितने पक्षियों का, इंसानों का बहाया, बच्चे का लहू बहाया, इस आशा से कि जन्नत मिल जाएगी, इस आशा से कि खुदा मिल जाएगा, इस आशा से कि भगवान मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया है वही परमेश्वर उसकी मनुष्य को बचा सकता है। वही परमेश्वर मनुष्य के लिए कीमत चुका सकता है, क्योंकि मनुष्य टोटल ही पापी है। जितने भी आदम से पैदा हुए टोटल पापी है। एक पापी आदमी कैसे परमेश्वर को खुश कर सकता है, बताइए जरा। सोच को देखिए अजीजों, सोच को देखिए दोस्तों। मेरी बातें कुछ लोगों को हजम नहीं होगा और कुछ लोगों को तो गुस्सा भी आएगा, और मैं तो पहले से बता रहा हूं, गुस्सा करके कुछ होने वाला नहीं है। ना तब ना अब। यीशु पर भी किया था ना, यीशु पर भी किया था, तब कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर मुट्ठी खानी पड़ी उनकी लोगों को, उन्हीं लोगों को। वैसे होगा आज भी। जो सच है वो सच है, उसके ऊपर बहस मत करो। कुछ लोग कहेंगे, बोलेंगे आपका काम चर्च बंद, कुछ लोग कहेंगे आपका कलेसिया बंद करवा दूंगा, आपका चर्च तोड़ देंगे, आपकी बाइबल फाड़ देंगे, पास्टर को भी मार देंगे। जितने मर गए, कितने मरे हैं, कितने मर गए, फिर भी पैदा हो रहे हैं, फिर भी पैदा हो रहे हैं। तुम एक को मारोगे, 10 को मारोगे, हजारों को मारोगे, लाखों को मारोगे, करोड़ों के मारोगे, लेकिन और एक बात ध्यान देना, जो यीशु को सच्चे मानकर वचनों का साथ सच्चे चला है ना, वो मर को भी परमेश्वर का राज्य में पहुंचेगा, प्रवेश करेगा। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम सोचो, तुम क्या करोगे, कहां जाओगे? कभी सोचा कि किसने बताया या किसी ने आपको बताया? नहीं बताया, नहीं बताया। ये सिर्फ और सिर्फ बाइबल वाला ही बता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल के फॉलो करने वाला ही बता सकता है सच्चा। जो तुम कितनों को भी मार दो, लेकिन उस परमेश्वर के ताकत को कैसे बंद करोगे, कैसे रोकोगे, बताइए जरा। तो आप परमेश्वर के ताकत को कैसे मारोगे, जो खुद भेज रहा है लोगों को प्रचार करने, जो खुद इसी पृथ्वी पर तैयार कर रहा है लोगों को प्रचार करने में। हम सबसे पंगा ले सकते हैं, हम सबसे पंगा ले सकते हैं, टक्कर ले सकते हैं, लेकिन जिसने तुमको बनाया, मुझको बनाया, वो ईश्वर, वो सर्वशक्तिमान, वो अलमाइटी गॉड, वो एक ऐसा रचयिता, उसको कैसे मारोगे? बात को समझा करो दोस्तों, बात को समझा करो। तो बकवास की बातें मत किया करो। तो तंबू जिसमें था, मैं उसमें आ रहा हूं। तंबू, आर्क, टबरनकल एक दृष्टांत था। कौन? ये मंदिर एक दृष्टांत था जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाते जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकती, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो सकता था। ये सिर्फ मन की तसल्ली, सिर्फ संतुष्टि, और वो भी कब तक? जब तक सर्वसिद्ध नहीं आया।
जब तक सर्वसिद्ध नहीं आया है तब तक के लिए वो था, वो टेम्पोररी था, वो दृष्टांत था, वो एक नमूना था। ये लिख कौन रहा है? इसको लिख रहा है वो ऐसा एक आदमी जिसका नाम है पौलुस, जिसने ऐसी शिक्षाएं, यहूदियों का शिक्षाएं और शास्त्री फरीसियों का शिक्षा को घुट घुट कर पी लिया। ऐसा है वो जिसका नाम पौलुस है। इससे बेहतर व्यवस्था को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। इससे बेहतर ऐसा स्टडी कोई नहीं दे सकता था। जो पौलुस कहता था वो पौलुस कह रहा है, ऐसी आराधना, ऐसी बलिदान से किसी का विवेक सिद्ध नहीं हो सकता, परफेक्ट नहीं हो सकता। अब दोस्तों इसको देखिए, इब्रानियों 3:5 क्या कहते हैं पौलुस मूसा के बारे में। सुनिए, कहता है मूसा तो उसके घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा। किसके घर में? परमेश्वर का घर में, यानी कि टैबरनकल जिसको दर्शाता है। मूसा तो उसके घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा। इसका मतलब है कि मूसा को परमेश्वर ने ये सारा कुछ दिया था, यानी कि टैबरनकल का हर चीजें जो जरूरती थी, जो टेम्पोररी था। और आपको याद होगा उत्पत्ति की किताब 3:15 में क्या लिखा है? वो बीज जिसका नाम यीशु, वो बीज, वो औरत के द्वारा जो शैतान के सर को कुचलेगा। और ये एग्जैक्टली यही हुआ। कुलोसियों का किताब में अगर आप उसका 1-2 अध्याय अगर पढ़ोगे, वो एग्जैक्टली ऐसा हुआ। लिखा है कि यीशु मसीह ने शैतान का क्रूस का ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। ये बातें बताती है मूसा विश्वास योग्य रहा। कहां? उसके घर में, यानी कि परमेश्वर ने जो टेम्पोररी टैबरनकल, तंबू या मंदिर या आर्क, जो भी आप कहो, घर बनाई है, तो यीशु के आने तक उसके घर में वो विश्वासियों के साथ सेवक था, विश्वासियों का सेवक था, यानी कि फेथफुल था, वो विश्वास योग्य था। मैंने आपको क्या बताया था? मूसा ने 4 चीजों को कभी नहीं करी। एक व्यभिचार, दूसरा घमंड, तीसरा पैसे का लालच, चौथा मूर्ति पूजा। ये 4 चीजें मूसा ने कभी नहीं करी, उसने कभी नहीं करा। ठीक है ना? नाउ इब्रानियों का 3:5 तो क्या लिखा है देखो। तो मूसा तो उसके सारे घरों में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों को वर्णन होने वाला था, इसमें देखो भविष्य में होने वाला था। याद रखो, जिन बातों का वर्णन होने वाला था भविष्य में, उनकी गवाही दे। किन बातों की, किसकी गवाही? सुने जरा। तो मूसा गवाही देता था किसकी? यीशु की। लिखा है शायद निर्गमन की किताब होगा कि परमेश्वर मुझ जैसा एक नबी खड़ा करेगा। लिखा है कि नहीं? या आएगा व्यवस्था विवरण 18:15 में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात यहूदियों का माध्यम से अर्थात तेरे भाइयों में से, यहूदियों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। तो मुस्लिम तुम सुनो, जाकिर नाइक जैसे लोग तुम सुनो, और उनके जितने भी चले या उनको फॉलो
करने वाले हैं उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि तुमने उस नबी को कहा था कि वो मोहम्मद है, कहा था। मैं आपकी गलती, आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि वो मोहम्मद नहीं है, वो यीशु है, वो यीशु है जिसका जिक्र मूसा ने करा कि मेरे बाद एक आएगा, वो यहूदी में से आएगा, भाई कहलाएगा। किसका? यहूदियों का भाई कहलाएगा। आप हिस्ट्री को जांच को देख लो, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा फिर कभी। और लिखा है तू उसी की सुनना, यानी कि यीशु की सुनना। तो वो मोहम्मद नहीं है, वो यीशु है, यीशु जिसका जिक्र मूसा ने करी। क्योंकि मैंने उसकी स्टडी करी है कि ये क्या है जिसका जिक्र व्यवस्था विवरण 18:15 में है, मैं मूसा ने करा। वो कौन था? वो नहीं मिलता आपका यहूदियों से, नहीं मिलता कनेक्शन उसका यहूदियों के भाइयों से। कैसे बोल सकते हो कि उत्पटंग की बातें स्टेटमेंट आप देते हो? और मसीह लोग भी इसमें डाउट में पड़ जाते हैं, आ जाते हैं। अरे यार, ये आदमी शायद सही बोल रहा है, होगा सही, जांचो तो सही, परखो तो सही, चेक तो करो सही। किसकी आप बैकग्राउंड है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसको तो चेक करो। यहूदी में से ही आना होगा, यहूदी में से ही होना चाहिए। समझ गया? तो कहां है यहूदी में से? मुझे प्रूव करके बताओ। मोहम्मद की बात कर रहा हूं मैं, प्रूव करके बताओ। ये सारी चीजें कनेक्शन कहां से होना चाहिए? ये सारी चीजें की कनेक्शन इस्राएलियों से होना चाहिए, यहूदी लाइन से होना चाहिए। वचन में लिखा है, आपको पढ़वाए, ऐसा लिखा है कि हम में से क्या बात करते हैं। इसमें लिखा है, ऐसे लिखा है कि हम में से, यानी कि यहूदियों में से, इस्राएलियों में से। तो क्या बात करते हैं आप लोग जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं मिलता हिस्ट्री में। तो इसको ध्यान देना दोस्तों। लिखा है कि उनकी गवाही दे। किसकी गवाही दे? एक मसीहा आएगा। किसकी गवाही दे? एक ऐसा टैबरनेकल खड़ा होगा। किसकी गवाही दे? एक ऐसा मसीहा आएंगे, उसकी गवाही देगा। 9 इसको सुनिए, इब्रानियों 9:24। क्योंकि मसीह ने, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए, यहां भी लिखा है, मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे परमेश्वर का नमूना है। कौन सा नमूना है? रखूंगा मैं। लिखा है जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। मैंने क्या बताया था? यीशु ने टैबरनेकल में प्रवेश नहीं किया, वो मंदिर में प्रवेश नहीं किया। मैं और एक बार पढ़ दूं, क्योंकि यीशु ने, ध्यान देना, यीशु ने, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे परमेश्वर का स्थान का नमूना है। कौन सा नमूना है? मैं रखूंगा। लिखा है जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। तो यीशु ने प्रवेश कहां किया? यहां जो टेम्पररी टैबरनेकल में प्रवेश नहीं किया। यीशु को क्रूस पर कहां मारा गया था? वो तो मंदिर के बाहर मारा गया था। यीशु को बलिदान कहां करे? मंदिर के बाहर करे। यीशु ने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। यीशु के लहू कहां लगा? कहां बहा? यीशु के लहू कहां बहा? मंदिर के बाहर बहा। ये सब का कनेक्शन है। इब्रानियों का 9:24 लिखा है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे परमेश्वर का स्थान का नमूना टैबरनेकल प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में
प्रवेश किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया वही तो मैं बता रहा हूं, वही तो मैं बताऊंगा, लेकिन ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। तो यीशु मसीह आज भी इब्रानियों 7:25 में लिखा है, आज भी मध्यस्थता करते हुए वो परमेश्वर के सामने खड़ा है, परमेश्वर के सामने खड़ा है। लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो इस किसका लहू? खुद का लहू, बकरी का नहीं, बछड़ों का नहीं, बैल का नहीं, खुद का लहू, जानवर का लहू नहीं, खुद का लहू, किसी मनुष्य का लहू नहीं, खुद का लहू, किसी बच्चे का लहू नहीं, खुद का लहू, अपने ही लहू, खुद का लहू। ऐसा लहू लेकर वो परमेश्वर के सामने दिखाई देते रहते हैं, आज भी दिखाई देते रहते हैं, आज भी। जब परमेश्वर को देते हैं ना, देखते हो ना, तो ऐसे, तो इसीलिए तो लिखा है, सॉरी, जब परमेश्वर को आपको स्वीकार करते हो ना, यानी कि यीशु मसीह को आप जब स्वीकार करते हो ना, तो एक झटके में, इसीलिए तो लिखा है, इसीलिए तो कह रहे हैं ना, आप अपना जीवन जब परमेश्वर को देते हो ना, तो ऐसे एक झटके में आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है, आपका बदलाव हो जाता है। आपका नाम जो पापी जीवन में नरक की किताब में लिखा गया था ना, वो लेकिन जैसे ही तुम अपनी जबान से कबूल करते हो कि मैं प्रभु का हूं, मैं यीशु का हूं, मैं उसको स्वीकार करता हूं, उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी, सेम मोमेंट आपका नाम वहां से काटकर जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। अब आपको कुछ सुनाता हूं। वो टैबरनकल को याद करिए, कल्पना करिए जो मैंने रखा अभी, और लिखा है कौन सा था ये नमूना, कौन सा था नमूना, ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं। आज का जो सच्चा मंदिर है, आज का प्रेजेंट जो सच्चा मंदिर है, आज का जो सच्ची टेम्पल टैबरनकल, आज के तारीख में आत्मिक तौर पे आत्मिक टैबरनकल, उसको कैसा, उसमें कैसा है, इसको आपको समझना होगा, बाहर करना चाहिए। इनका मतलब क्या है कि डर, ये जो डर है, ये डर आपको रखना चाहिए, होना चाहिए। इनका डर कैसा होता था मैं बताता हूं। लिखा है कैसा था ये नमूना, कैसा था ये नमूना, जिसको अभी मैं पढ़वाऊंगा। इब्रानियों का किताब पढ़वाया, सॉरी, इब्रानियों का किताब 9:24 में वो नमूना था। मैं फिर कहता हूं कि वो नमूना था, वो दृष्टांत था। अब कुछ लोग है ना मिडिल ईस्ट में, ये बाहर भी इसराइलों में, अब इसी नमूना को लेकर फिर से शुरू हो गए हैं। बोला वो सब रीतियां, वो सब फेस्टिवल पालो, और कैलेंडर, वो नया कैलेंडर भी वहां से मंगा लिया, फिर वहां का रिचुअल फंक्शन मंगा लिया। कौन सा दिन का न्यू ईयर था, कौन सा दिन वो कौन सा कपड़ा पहनेंगे, और कौन सा दिन कौन सा बलिदान देना, कैसे बकरी काटना है, कैसे खाना है, वापस शुरू हो गया है। ये मूर्ख नहीं है, ये महामूर्ख लोग हैं। हद होती है यार। ये एक नमूना था, इसको ध्यान रखो। ये एक नमूना था, ये एक मॉडल था जो यीशु को दर्शाता है, जो नई बाचा को दर्शाता है, लोहू को दर्शाता है। ये गुस्सा बहुत आता है, लेकिन क्या करे। तो कौन सा ये नमूना, ये नमूना था, ये कैसा था,
इस हाथ के बनाया हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, तो ये नमूना कैसा था मैं रख रहा हूं। इब्रानियों की किताब 12 का 18 से 21 तक, पहले इसको पढ़ते हैं, 12 से 21 तक। वचन 12, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास जो तुरी की धनी और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए। ध्यान देना, यहाँ नहीं आए। कहाँ? यहाँ यानी कि टैबरनेकल में, टेम्पुररी टैबरनेकल में नहीं आए। ये कौन लिख रहा है? ये लिख रहा है पौलुस। किसको लिख रहा है? किसके नजरिया से लिख रहा है? मूसा के नजरिया से, कि जिसके सुनने वालों में जिसके सुनने वालों में विनती की कि अब हमसे और बातें ना किया जाए। तो जब ये घटना घट रहा था ना, तो मूसा ने खुद कहा था, आइए क्या कहा था पढ़ते हैं, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। मूसा खुद कहा था कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, कि यदि कोई पशु भी, और लिखा है यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवा किया जाए। ऐसा पवित्र था ये नमूना, ऐसा पवित्र था ये टेम्पोररी चीजें। तो ऐसा पवित्र था वो नमूना, वो मंदिर, टैबरनेकल। ये सिर्फ एक दृष्टांत के रूप में तब रखा था वो मंदिर के आसपास में अगर कोई जानवर, पक्षी चला जाए तो लिखा है कि उसको पत्थर से मार दो। इसका मतलब आप अंदाजा लगाइए, तंबू अंदाजा लगाइए कि उसके पास एक अशुद्ध, आप अंदाजा लगाओ कि अशुद्ध और अनक्लीन पक्षी, जानवर, इंसान अगर भूले भटके चला जाए मंदिर के आसपास में तो पत्थर से मार दो, ऐसा आज्ञा थी, लिखा है। और वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता हूं और कांपता हूं। कौन सा नमूना? ये वाला जो मैंने अभी बताया, जिसको देखकर अगर मूसा डर रहा है, इसको देखकर अगर जानवर भटके चले जाए तो उसको पत्थर से मार दो। और ऐसा लिखा है, अब आग से प्रज्वलित था, कली घटा था, अंधेरा छा जाता था, और लिखा है आंधी के साथ बड़ी बिजली और बड़ी बड़ी धुनी। किसकी धुनी? तुरी की धुनी। ये कौन बजा रहा था? इस्राएलियों ने नहीं, ऐसा लिखा है फरिश्ते तुरी बजाते थे, फरिश्ते। ऐसे शब्द के साथ में परमेश्वर का जब उपस्थिति आता था, कहाँ? यहाँ यानी कि टैबरनेकल के टेम्पोररी में, मंदिर में ऐसा माहौल, ऐसा दबदबा, ऐसा सिनारियो, ऐसा आवाज, ऐसा रसनी। आप अपनी दिमाग में थोड़ा कल्पना करना शुरू करिए। जब ये सब कुछ मंदिर में उतर रहा था तो मूसा कहता है, मूसा कांपता था और थरथराता था और डरता था। माय गुडनेस, ऐसा है परमेश्वर। मेरे साथ में बिल्कुल बने रहे, मैं आपको कनेक्ट करूंगा। बहुत ही अद्भुत बातें हैं। आप कहाँ हो? अभी जो प्रश्न है, अब आप कहाँ हो? अब आप कहाँ हो? आप खुद को आप कलेसिया कहते हो, तो आप यहाँ कहाँ हो? अगर यीशु को तुम दूल्हा और खुद को दुल्हन कहते हो तो तुम
कहाँ हो। इब्रानियों का 12 का 22 से 24 मैं आपको बताता हूं, लिखा है, पर तुम, कलीसिया को कह रहा है पौलुस, और मैं आपको कह रहा हूं, मैं खुद को भी कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, कहता है, परंतु तुम सीनियों के पहाड़ के पास और जीविते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। अभी आया ना यरूशलेम, अभी आया ना टेम्पोररी यरूशलेम, तो लिखा है टैबरनेकल, तो लिखा है, मैं पढ़ू, परंतु तुम सीनियों के पहाड़ के पास और जीविते परमेश्वर का नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। अब आ गया ना यरूशलेम, लिखा है जीविते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके नई परमेश्वर के पास हुए हैं, नई परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। वहां क्या लिखा है? नहीं आ सकते, नहीं जा सकते, यहां लिखा है आए हो। मैं इस वचन को दोबारा पढ़ता हूं ताकि आप इसको समझे। लिखा है, परंतु तुम सीनियों पहाड़ के पास और जीविते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। अब आ गया यरूशलेम, लिखा है जीविते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके नए परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थों यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। पहला क्या लिखता था? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। गलती से भी अगर कोई आ जाए, गलती से भी कोई चला जाए मंदिर के आसपास, तो पत्थर से मार दो। लिखा है कि नहीं? पढ़वाया। लेकिन अब लिखा है, तुम उसके पास आए हो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता। माय गुडनेस दोस्तों, कल्पना कीजिए और कंपेयर कीजिए तब का मंदिर, तब का और आज का मंदिर। आप कल्पना करिए कि आपको एहसास हो जाएगा कि कैसा दबदबा था इस मंदिर का, टेम्पोररी मंदिर का। लेकिन आज आप पहुंचे हो कहाँ? जिसको कहते हैं कलीसिया, जिसको कहते हैं यीशु। मंदिर खुद है यीशु। मैं बताऊंगा, रखूंगा, तब इसको सुनिए। तब यीशु कौन था? ये प्रश्न आता है। इसको सुनिए, यीशु कौन था? कौन था यीशु? यीशु कौन था दोस्तों? यीशु कौन था मैं रखता हूं। लेकिन आप लोग जो मुझे अभी सुनते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे, जो कि आप लोगों ने ईमानदारी करते आए हो, दिखाते आए हो, मैं चाहता हूं कम से कम इस वीडियो को बहुत लोगों तक फैलाए, सेवक तक, मसीहों तक, जितने ज्यादा हो सके पहुंचाओ। और आप पूछोगे क्यों? कारण ये है क्योंकि जैसा पौलुस को प्रेस करना था, जैसा यीशु को प्रेस करना था, जैसा यीशु को रखना चाहिए था कुछ 200 साल से पहले तक। लेकिन 200 साल में पास्टर्स, बाइबल टीचर्स, बिशप, एवेंजलिस्ट, रेवरेंड एंड सो कॉल्ड डिनोमिनेशन, ये 200 सालों में 90% लोग फेल हो गया। किस क्षेत्र में? यीशु को
जैसा रखना था वैसा बताने में, प्रेस करने में, रखने में फेल हो गया। यीशु को जैसा प्रेस करना था वैसा प्रेस करने में मुझे इस बात का दुख भी है और साथ ही साथ गुस्सा भी है। ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। वचन क्या कहते हैं ये क्यों नहीं देखते प्रचारक? ऐसा क्यों करते हैं? जैसा लिखा है वैसा क्यों नहीं प्रचार करते? आपको पता है यीशु को क्या बना दिया इन लोगों ने? 200 सालों में यीशु प्यार करता है, नो डाउट, मैं इसको एग्री करता हूं। यीशु प्यार करता है, यीशु प्यार करता है, लेकिन वो पहलू क्यों नहीं दिखाते? वो यीशु गुस्सा भी करता है, ये पहलू क्यों नहीं दिखाते? और साथ ही साथ ये वो पहलू कहता है, यीशु कहता था ना बच्चे को मेरे पास आने दो, तो यीशु मसीह बच्चे को प्यार करता है। ये बात सच बात है, पक्की बात है, लेकिन ये पहलू सिर्फ एक ही पहलू क्यों? दूसरा पहलू भी तो प्रचार करो। ये पसंद करने वाला चीज उसको यीशु जो कहता है, वचन जो कहता है उसको भी तो रखो। ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कोई यीशु बच्चे को प्यार करता है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो क्यों नहीं बताते ये चीज कि वो बब्बर शेर है? ये क्यों नहीं बताते? वो बताते क्यों नहीं हो? सिर्फ एक ही टॉपिक पे क्यों बातें करते हो? ये क्यों नहीं बताते कि वो गाधे के नहीं, अभी वो घोड़े पे आने वाला है? क्यों नहीं बताते हो ये चीज? वो भस्म करने वाला परमेश्वर है, वो भस्म करने वाली आग है, ये क्यों नहीं बताते हो? और इसी बात को अफसोस मुझे है। पिछले 200 साल में यीशु की बातें को जैसा प्रेस करना था वैसा नहीं किया। वापस आता हूं, यीशु को जैसा प्रेस करना है वैसा प्रेस करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए यीशु ने कहा मत्ती के 5:19 में, प्रकाशित वाक्य 22:18-19 में उसने कहा, ना तो बढ़ाकर प्रेस करना, ना तो घटाकर प्रेस करना, ना चढ़ाकर ना बढ़ाकर, जैसा लिखा है वैसा कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करना। लेकिन वो भी बताता हूं, ये बहुत बड़ी आपको समझना है कि यीशु प्यार करता है, ऑफ कोर्स करता है, ये बात पक्की बात है। ये भी बताओ उसको गुस्सा भी आता है। और एक नया चाल भी चल रहा है कि कहता है वन सेव ऑलवेज सेव। तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम मौज करो, मस्ती करो, जो चाहे करो, तुमको जो अच्छा लगे वो करो, तुम तो पक्का स्वर्ग में जाओगे। लीजिए, ये भी एक नया स्टाइल आ गया। ऐसे नमूने, ऐसे प्रचारक, यहाँ ऐसे बाइबल टीचर मसीह समाज में उनकी संख्या आज सड़े घाव की तरह फैल रहा है, जिसका जिक्र 2 तीमुथियो 5:16 वो भी कहता है। कौन? पौलुस कहता है ये लोग सड़े घाव की तरह फैलेंगे। लिखा है कि नहीं? और जब हम ऐसे प्रचार करते हैं और मुझ जैसा 10% ऐसे प्रचार करते हैं, तो कहते हैं इनकी वीडियो मत देखो, इनकी प्रचार को मत देखो। देखो शैतान कितना चालाक है, देखो शैतान कितना अद्भुत काम कर रहा है। कहता है इनकी वीडियो मत देखो, इनकी प्रचार मत सुनो। और इनको कौन सा प्रचार पसंद है? ऐसा प्रचार जहां लड्डू बढ़ता है, ऐसा प्रचार जहां कहता है डायबिटीज का इंजेक्शन दिया जाता है, ऐसा प्रचार वो पसंद करते हैं। इसको मुझ जैसा 10% को पसंद नहीं करते। कोई दिक्कत नहीं, जब आएगा ना न्याय का सिंहासन और पता चलेगा क्या किया इसने,
बस अफसोस वही होगा कि इतना नजदीक आकर भी गलत शिक्षा के चलते, गलत पास्टर के चलते, गलत मिनिस्ट्री के शिक्षा के चलते तुम प्रभु से दूर हो जाओगे। और जिसका जिक्र दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:10 में कहता है, लिखा है, यहाँ उस दिन होगा जब वहां यानी कि यीशु अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में से आश्चर्य का कारण बनेगा। शक लगेगा आपको, ऐसा क्यों लिखा है? पवित्र लोगों में महिमा मिलेगा। लेकिन जो विश्वासी है ना, वो साधारण है ना, नॉर्मल है ना, उनको शौक लगेगा। ऐसा क्यों लिखा है? आश्चर्य होगा। क्यों? क्योंकि जब यीशु आएगा तो एक ही चीज पूछेगा हमसे और आपसे, सब सेवकों से, मुझ जैसे प्रचारकों से, आप जैसे प्रचारकों से, इंटरनेशनल, नेशनल, सो कॉल्ड जितने भी डिनोमिनेशन के स्पीचर है, उन सबको एक ही बात पूछेगा। जो आप जिसको डैडी डैडी बुलाकर घूमते फिरते हो, यीशु उन सभी को पूछेगा, मैं जैसा था मुझे वैसा प्रेस क्यों नहीं किया? एक ही चीज पूछेगा, मैं जैसा था मुझे वैसा प्रेस क्यों नहीं किया? पतरस को पूछा यीशु ने मत्ती के 16:13 में, मेरे बारे में लोग क्या कहता है? पतरस ने कहा, प्रभु आपको कम से कम 4 नामों से बुलाता है। एक है एलिया, दूसरा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तीसरा यिर्मयाह, और चौथा जो है कोई आपको नबियों में से गिनता है। यीशु ने कहा, ठीक है, उनको तो अकेल नहीं है, उनको तो वचन नहीं मिला है, लेकिन तू बता। तो शुक्र है उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने, यानी कि परमेश्वर ने पतरस को दिमाग में ऐसी रूह में बात करी कि खबरदार, यीशु को तूने नबी बुलाया तो, खबरदार यीशु को तूने यिर्मयाह बुलाया तो, खबरदार अगर यीशु को एलिया बुलाया तो, या जंदा बैप्टिस्ट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बुलाया तो, खबरदार उसको बोल कि यीशु तू परमेश्वर की पुत्र मसीहा है। ये सुनते ही यीशु ने बोला, शाबाश, यही मैं जानना चाहता था। क्राइस्ट अनाउंटेड वन, ऐसे प्रचार करो ना चर्च को, ऐसे सिखाओ ना चर्च को। तुम अपनी संडे के प्रचार में, जो कि अभी शुरू हो गया, मैं इसका ऊपर भी बात करूंगा कि फिर से दुकान खुल गई। अब आएगा कुछ लोगों का गुस्सा, आने दो। फिर से दुकान खुल गई, फिर से मार्केट खुल गई, फिर से तेल बिकेगा, फिर से पानी बिकेगा, फिर से रुमाल बिकेगा, और कुछ कमाई होगी, कुछ खूब कमाई होगी, और फिर तुम घूमने जाओगे, कहाँ अफ्रीका, कहाँ अमेरिका, ना जाने कहाँ कहाँ, मसीहों के पैसा को उड़ाते हुए फिर तुम्हारा दुकान खुलेगा। ऐसे टाइम पे तुम जब पुलपिट पे खड़े होते हो ना, तो प्रेस करो ना, जैसा यीशु है वैसा प्रेस करो ना, जैसे उसको प्रचार करना चाहिए वैसा प्रेस करो। और उसमें आप मिलावट क्यों करते हो? उसमें मिलावट क्यों करते हो? और ऊपर से कहते हो भाई साहब सबको जीतना है। तो मेरा प्रश्न यहां होगा, तुमने ठिका लिया या बाप ने ठिका लिया? तुमने ठिका लिया या उसने ठिका लिया? आप ध्यान देना, पौलुस का स्टेटमेंट देते कहते हैं यहूदियों के लिए, ये पौलुस का स्टेटमेंट भी देते हैं ये लोग, कहते हैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, यूनानी के लिए यूनानी बन गया। लेकिन किसी भी डॉक्ट्रिन को, अगर सिद्धांत
स्टेटमेंट बनाना है, कम से कम एक वचन नहीं है, लेकिन यहाँ तो एक ही वचन है। तो इसीलिए वही पौलुस क्या कहता है, ये वही पौलुस कहता है, दूसरा तीमुथियो 2:15 में लिखा है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, लिखा है कि नहीं। तो वही पौलुस है, तीमुथियो को डांट लगाता है पौलुस कि वचन में मिलावट मत कर। तीतुस को डांट लगाता है, कहता है वचन में मिलावट मत कर। कुरिन्थियों की कलीसिया को डांट लगाता है, कहता है वचन में मिलावट मत कर। वही पौलुस है। पत्रस को डांट लगाता है कि मिलावट मत कर। ये कौन सा पौलुस है? ये वही पौलुस है। हद होती है यार, बात को समझा करो। तो संडे को तुम क्या कहते हो, नाचते हो 2-2 घंटा, ऊपर से तुम्हारी म्यूजिक बाजती है 2-2 घंटा। उसके बाद में कलीसिया का लोग जब थक जाता है, नीचे बैठता है, तो तुम्हारा प्रचार शुरू होती है। बोलते हो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बोलूंगा, आइए बाइबल को खोले, ऐसा कहते हैं। क्या मेहरबानी कर रहे हो? क्या आप मेहरबानी कर रहे हो? ये आपको समझना होगा। आप अभी बोलते हो ना, आप ये भी बोलते हो कि चर्च उसका है, डिनोमिनेशन उसका है, पास्टर उसका है, आपको क्या तकलीफ है? ये भी आप कहते हो। आपको नहीं, बोलो बाप को तकलीफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ बात हो रही है यूनिवर्सल कलीसिया की, यहाँ बात हो रही है सर्वव्यापी कलीसिया की, सर्वव्यापी। हम कैसे अलाउ करें कि यीशु की देह को कोई आ रहा है भेड़िया, उल्फ और नोच को खा रहे हैं, तो हम कैसे चुप रहे? इसीलिए तो यीशु ने कहा यूहन्ना का 10:12 में कि मजदूर जो होता है ना, वो भेड़िया को देखकर भागता है, लेकिन जो चरवा नहीं भागता, क्योंकि हम चरवा है। हम पैसे के लिए मजदूर नहीं करता है, हम ना ही सामी है, हम चरवा है। यही वजह है मुझे चिंता होती है सभी कलीसिया की। तो बात करता हूं यहाँ पे जहां था कि यीशु कौन था जब वो पृथ्वी पर आया था। सुनना चाहोगे? यीशु खुद यरूशलेम का मंदिर था। अब बोलोगे कैसे? आइए बताते हैं। लिखा है यीशु जब पृथ्वी पे था, वो खुद यरूशलेम था, वो खुद मंदिर था। जानना चाहोगे कैसे? साबित होगा भाई साहब, यहाँ पर इसी वचन में प्रकाशित वाक्य 21:22 लिखा है, और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:22 में, और मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा। कहाँ? एक कैसा नगर जिसको कहते हैं यरूशलेम, एक ऐसा नगर जिसको कहते हैं स्वर्ग, एक ऐसा नगर जिसको कहते हैं यरूशलेम, एक ऐसा नगर जिसको कहते हैं स्वर्ग, एक ऐसा नगर जिसको कहते हैं परमेश्वर का स्थान, जिसका जिक्र यूहन्ना 14:1 में यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत सा जगह है, यदि ना होता तो मैं ना कहता। लिखा है कि नहीं? लिखा है मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। इसमें क्या लिखा है? क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर था। क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर था। प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। वो अद्भुत बातें हो दोस्तों, एक अद्भुत बातें है, इसको समझे। तो फिर कहता हूं यीशु कौन था पृथ्वी पर? खुद मंदिर था। वो नमूना याद आ गया, वो मॉडल जो मूसा को दिया गया था, वो चलता फिरता टैबरनेकल 3.5 साल तक इसी पृथ्वी पर, इसी मिडिल में, बेथलेहम में, जर्दन में, आपके गलील में 120
उसके बाद 3000 के बीच में आज भी चलता फिरता यरूशलेम यीशु खुद वो मंदिर है। इसका जिक्र और इसका सबूत प्रकाशित वाक्य 21 का 22 में मिलता है, आपको जो मैंने पढ़ाया। और एक रेफरेंस में दे रहा हूं, यूहन्ना की किताब 1:14, लेकिन उसके पहले यूहन्ना 1:1 को पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है आप सब लोग जानते हैं। कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। लेकिन यूहन्ना 1:14 क्या कहते हैं, देखिए, वचन देहधारी हुआ, फ्लेश में प्रकट हुआ, फ्लेश में प्रकट हुआ। कौन सा फ्लेश? ये मंदिर। ये कनेक्शन देखिए, कौन सा फ्लेश? ये मंदिर। ये मंदिर प्रकट हुआ। ऐसा कनेक्शन कभी आपने नहीं सुना। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई में हम अनुग्रह, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। कहा? हमारे बीच में डेरा किया। और वो वक्त था 40 साल मूसा के टाइम पे आता था परमेश्वर की उपस्थिति, आती थी परमेश्वर की पवित्र स्थान, लेकिन वो था टेम्पोररी, वो था नमूना, वो था मॉडल। लेकिन अब हमारे बीच में डेरा किया, मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी एक ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। तो यीशु कौन है? खुद मंदिर। यीशु कौन है? खुद स्वर्ग है। यीशु कौन है? खुद यरूशलेम है। और उसने हमको और आपको क्या बनाया? कलेसिया। हम भी मंदिर है, हम भी मंदिर है। कहाँ लिखा है? 1 कुरिन्थियों उसका 3:16। दोस्तों, मेरे हाथ बन रहे हैं, मेरे साथ बने रहे दोस्तों, मैं आपको अद्भुत बातें बताने वाला हूं। अजीजों, मेरे दोस्तों, जुड़े रहे, बने रहे। ऐसा प्रकाशन, ऐसी बातें आपके बीच में रखूंगा जो कि पौलुस ने क्यों कहा है। उसके पीछे मकसद था, उसका मकसद यही था। दोस्तों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? स्टीफन क्या कहता है? प्रेरितों का किताब 7:57 से 58 तक में शायद वो कहता है, इसी किताब में, प्रेरितों का किताब में, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता। स्टीफन कहा शास्त्री फरीसियों के कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता, यानी कि वो टेम्पोररी मंदिर में नहीं था, तब भी और आज भी वही कह रहा हूं। हमने जिसको कई तरह के मंदिर बना लिए है ना, बना को रखे है ना, जिसको मैं नाम नहीं लूंगा, कई तरह के मंदिर, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग, पत्थर के, ईंट के, लकड़ी के, चांदी के, सोने के, लोहे के, ना जाने क्या क्या। ये नहीं है परमेश्वर का मंदिर, ये नहीं है दोस्तों, ये परमेश्वर का मंदिर नहीं है। परमेश्वर मंदिर आप खुद यीशु है। समझे आपने? परमेश्वर का मंदिर आप खुद यीशु है। इसको तो जिक्र है, इसी का तो जिक्र है, वो खुद यीशु परमेश्वर का मंदिर है। यही तो जिक्र किया है। तुमने मसीह बनेगा, हाँ लिखा है कि नहीं? हाँ, यही तो है, बता रहा हूं मैं। तुम में मसीह बसेगा। परमेश्वर कहता है मैं उनमें चला फिरा करूंगा, उनमें फिरूंगा, उनमें चलूंगा, वो मेरे लोग होंगे, मैं उसका परमेश्वर। क्या गजब है दोस्तों। तो परमेश्वर किसी मनुष्य का हाथ में बना हुआ मंदिर में नहीं रहता, ना तब भी ना अब भी। क्या अभी कभी सोचा था? क्या कभी सोचा था? ऐसा था यूहन्ना के किताब में क्या लिखा है? देखिए, ये इसको आपको समझना होगा। लिखा है यूहन्ना की किताब 1:14 में, कहता है उनसे हमारे बीच में, हाँ कहता है हमारे बीच में डेरा किया।
मतलब है उसका वो हमारे बीच में डेरा किया है, वो हमारे बीच में आया है। इसका मतलब हमारे बीच में चला फिरा किया है, हमारे बीच में घुमा है। अब मैं उसकी ऐसी महिमा देखी कि जैसे लौते की, परमेश्वर की एक लौते की महिमा। अब इसको समझे, मूसा की सेविकाई में परमेश्वर ने बताया था कि कितना पवित्र हूं मैं, पवित्र हूं। कौन? परमेश्वर। क्या होना चाहिए मेरा मंदिर? उतनी ही पवित्रता की मांग करता है वो ही परमेश्वर आज भी हम मंदिर है, वही परमेश्वर। इसीलिए इफिसियों 5 का 27 में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलेसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिससे ना कोई कलंक, ना कोई छुरी, ना कोई ऐसे वस्तु हो। ये वस्तु का ब्रैकेट में मैंने संसार डाला, वरং पवित्र और निर्दोष हो, पवित्र और निर्दोष हो। क्यों? क्योंकि ये चार जिसके हम कहते हैं ना परमेश्वर की कलेसिया, जीवित परमेश्वर की कलेसिया, सर्वव्यापी कलेसिया। और मैं सबको कहना चाहता हूं, अभी तक हमारा फोकस एक बिल्डिंग था, अभी तक हमारा एक फोकस था एक डिनोमिनेशन, हमारा एक फोकस था कि एक ग्रुप है, एक डिनोमिनेशन है, एक बैनर है, एक नाम है, एक टाइटल है, बे बैनर। लेकिन वो फोकस करना, अब हमको वो क्या फोकस करना है? इतना दिन ये फोकस था एक बिल्डिंग, लेकिन अब फोकस करना होगा यूनिवर्सल, सर्वव्यापी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है यीशु एक कलेसिया के लिए आएगा। ये बात को मैं दोबारा रखता हूं ताकि समझे। यीशु एक कलेसिया के लिए आएगा, कोई डिनोमिनेशन के लिए नहीं। यीशु एक कलेसिया के लिए आएगा, कोई डिनोमिनेशन के लिए नहीं आएगा। और उसकी तैयारी मुझको और आपको करनी है। मुसीबत पैदा होगी, होने दो। यीशु ने खुद कहा ना, मुझ गीलों को नहीं छोड़ा। सुभाष तुझ सूखे के साथ क्या नहीं करेगा? यीशु कहता है कि मुझ गीलों के साथ नहीं छोड़ा, गीलों को नहीं छोड़ा। सुभाष तुझ सूखे के साथ क्या नहीं करेगा? अब बताइए, आपको समझना कितने जरूरी है। तो एक जगह पे लिखा है ना, शायद लिखा होगा लूका की किताब में, कि वे जब परमेश्वर के लोगों को मारेंगे तो ऐसा लगेगा उनको कि वो परमेश्वर का सेवा कर रहा है, ऐसा लगेगा उनको। बहुत बड़ा टॉपिक है, बने रहे। सोचिए, अब इस लेवल तक आगे आ जाएंगे। फेसबुक पे दुश्मनी चलेगी, यूट्यूब पे दुश्मनी चलेगी। आप जो चल अभी भी चलना शुरू हो गया, और जो कि चल रही है मुझ जैसा 10 टका का ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी चलता रहेगा। ऐसा उदाहरण मैं पहले भी बहुत बार दे चुका हूं। लेकिन यीशु की कलीसिया को किसी भेड़ियों के नोच में नहीं जाने देंगे, किसी भेड़ियों को नोचने नहीं देंगे। तो जितने लोग सुन रहे हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं, आप सभी को एक ऐसी कलीसिया बनानी है जिसमें किसी प्रकार का कोई कलंक, किसी प्रकार का कोई राइचेस बोले तो रिंकल्स, किसी प्रकार का कोई क्रॉस मार्क, किसी प्रकार का छुरी, किसी प्रकार का वस्तु यानी कि संसार की बातें नहीं दिखनी चाहिए। इसको सुनिए दोस्तों, इब्रानियों 12 का 25 सुनिए। ऐसा लिखा है, पहला शब्द सावधान रहो। अब सावधान रहो और उस कहने वालों से मुंह ना फेरो,
उस कहने वालों से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। जब मूसा के टाइम पे पक्षी गलती से भी अगर आ जाता था, भेड़ बकरी गलती से भी आ जाता था, उनको पत्थर से मार दो, ऐसा नियम था। यही तो लिखा है कि पृथ्वी के रहने वाले, पृथ्वी के चेतावनी वालों से वो नहीं बच सके, तो स्वर्ग से जो मसीहा की चेतावनी आएगी तब क्यों कर बच सकेंगे। और इसीलिए तो कहा था कि यीशु को जैसा प्रेस करना है वैसा प्रेस करो, जैसा लिखा है वैसा प्रचार करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत ही। तो जैसा प्रेस करना चाहिए वैसा ही प्रेस नहीं किए तो उसके गलती हो गई। तो यीशु को जैसा प्रेस करना था वैसा प्रेस करिए। इसीलिए लिखा है लूका का 10:26 में लिखा है कि क्या लिखा है और क्या पढ़ते हैं। तू क्या लिखा है उसमें और तू क्या पढ़ते है, तू क्या पढ़ते हो, ये आपको समझना होगा। यीशु को जैसा प्रेस करना है वैसा प्रेस करो। तो चेतावनी वालों से तब नहीं बच सके तो अब क्या बचोगे। मसीह को मजाक में नहीं लेना। तुम क्या कहता है, तुम किसी से भी लड़ लो, मसीह के काम को मजाक में नहीं लेना। तुम करिश्मेटिक वाले, पेंटिकॉस्टल वालों, कैरिस्मेटिक, क्या मेथोडिस्ट, CNI, लूथरन, बद्रन, मेन लाइन, ऑफलाइन, आप जो भी है, मसीह को जैसा रखना है, जैसा प्रेस करना है वैसा तरीके से करिए। और इंडिपेंडेंस वाला खास करके तुम लोगों तो बेड़ा गर्क करके रखे हो, क्योंकि पास्टर को बुलाहट नहीं है, पास्टर बन गया। किसी प्रकार का कोई कॉलिंग नहीं है लेकिन बन गया। किसके चक्कर में, या तो पद का चक्कर में या तो पैसे का चक्कर में। इंडिपेंडेंस वालों ने जिनका कोई नियम, उनकी किसी को नहीं सुनता है, किसी को वो पूरी खुले सांड की तरह चलते हैं। जो 90% इंडिपेंडेंस वाले लोगों ने आपने आपको खुला सांड बना लिया, नहीं सुनता किसी की। उनको करेक्शन पसंद नहीं है, उनको मुझ जैसा खेरी प्रचारक को सुनना पसंद नहीं है, उनको डांट पसंद नहीं है, उनको सुधार ये पसंद नहीं है। तो फिर बचोगे कैसे। लिखा है वे लोग जब पृथ्वी के पर के चेतावनी से नहीं बचा तो स्वर्ग की चेतावनी से कैसे बचोगे। सोच को देखिए दोस्तों, क्या परिस्थिति है मसीहों की आज। कितना गंदा मसीह समाज होते जा रहे हैं। इसको अगर नहीं रोका गया तो खत्म। अभी अगर सावधानी नहीं बरती तो खत्म। जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, आप लोगों को कहना चाहता हूं कि बी केयरफुल, सतर्क रहे, सावधान रहे। इसीलिए तो लिखा है सावधान रहो। एक आदमी जो मुझ जैसा 10% क्यों चिल्लाता है हर वीडियो में। कुछ लोग कहते हैं आपका प्रचार बहुत अच्छा है, लेकिन आप गुस्से में बात करते हो। आप बताइए, आप तुम्हारा बच्चा 20 साल का हो गया और उसको अभी तक ABCD पता नहीं आ रही है उसको ABCD। तुम उसको दूध और बिस्कुट चॉकलेट खिलाओगे या डंडा करोगे, ये आप खुद बताइए। अब इसके चलते तो वो 20 साल का हो गया, घोड़ा बन गया, लेकिन इसको अभी तक भी ABCD नहीं पता। यही तो बात है। पौलुस तो डांट लगाता था कि नहीं। यीशु तो अच्छा खासा मंदिर के अंदर
सबको डांट दिया था, लिखा है कि नहीं? और लिखता है पृथ्वी की चेतावनी से नहीं बचे तो स्वर्ग के चेतावनी से कैसे बचोगे? इसको सुनिए दोस्तों, इब्रानी 10 का 26 का 27 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए और कुछ बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये विरोधी कौन है आपको जानना है? ये विरोधी कौन है? इसमें पास्टर है, इसमें बाइबल टीचर है, मुझ जैसा 10% प्रचारक है, मुझ जैसा प्रचारक है, नेशनल इंटरनेशनल प्रीचर है, इसमें देश का विदेश का अमीर गरीब सब सेवक, जो मत्ती के 7 अध्याय 21 और 23 नंबर वचन में तक में यीशु जिक्र किया है। यीशु कहता है मैं उन विरोधियों को भस्म कर दूंगा जो जानबूझकर पाप करते रहते हैं। कैन यू बिलीव दिस? मैं फिर कह रहा हूं, मजाक में नहीं लेना यीशु को। तुम 6 तारों का गीत बजाकर 2-2 घंटा वर्शिप कर तुम खुद को हीरो समझते हो, तुम खुद को बहुत तीर मार लिया ऐसा समझते हो, बड़ा गौरव जीत लिया ऐसा समझते हो। लेकिन यीशु कहता है 6 तारों के गिटार के बाद मंडे से लेकर सैटरडे तक बाहर जो हरकतें तूने किया उसका क्या? ऐसा लिखा है कि मैं विरोधियों को भस्म कर दूंगा। तुम जो पैसे के लालची हो बन गए हो ना, तुम जो पद के लालची बन गए हो, घमंड और पाप तुम्हारे जीवन में बस गया है, ऐसों को प्रभु कहता है मैं विरोधियों को भस्म कर दूंगा। क्या ऐसा प्रचार 200 साल में कितना % हो रहा है बताइए? मैंने इसीलिए कहा था कि 200 साल से बेड़ा गर्क हुआ है, और जो अब बड़ा नाम, जो अभी बड़ा नाम लगाते हैं, अपने नाम के आगे टाइटल या पीछे लगाते हैं ना कि मैं डॉक्टर बन गया, मैं रेवरेंड बन गया, मैं टीचर बन गया, मैं बिशप, मैं अपोस्टल, मैं प्रॉफिट में बनाकर जो घूमते हैं, लगाकर जो घूमते हैं, उसको पूछो कि आप लोग का प्रचार का तरीका क्या है, कैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ कि उसको पूछो आपका प्रचार का तरीका क्या है? क्या खिला रहे हो चर्च को? क्या खिला रहे हो विश्वासी को? जब देखो मीठा खिलाओ, जब देखो मोटिवेशनल प्रचार, जब देखो ब्लेसिंग प्रीचिंग। कब की? अभी की बात कर रहा हूं। यदि हम जानबूझकर पाप करेगा, जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर बॉर्न वीडियो देखते हैं, जानबूझकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर रखते हैं, जानबूझकर ये सब करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जानबूझकर पैसे के लालच, जानबूझकर सांसारिक बातों में भर जाना, जानबूझकर ये सब जो करते हैं पाप, यीशु कहता है विरोधियों को मैं भस्म कर दूंगा। वही है परमेश्वर जो तुमको बचा सकता है, और यही है परमेश्वर जो तुमको मार सकता है। अब कैसे? एक चुटकी में मार सकता है, कैसे ना? एक चुटकी में भस्म कर देगा वो। इसीलिए तो फिरौन को बताया था ना कि मैं तो कब का तुझे खत्म कर देता, लेकिन तुझे बचा कर रखा ताकि मेरी सामर्थ देखो। ऐसे है परमेश्वर हमारा। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 28 का 29 तक क्या लिखा है देखो। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर लिखा है बिना दया के मार दिया जाता था। बिना दया के, विदाउट मर्जी,
बिना दया, किसी प्रकार का कोई दया नहीं होता था, उसको सीधा पत्थर से मार दो। यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय में व्यभिचार करने वाला जो औरत लिखा है कि व्यवस्था में लिखा है उसको पत्थर से मारो। तब यीशु ने क्या बताया था, पहले पत्थर जो उठाएगा, जिसने उठाएगा, जिसने पहले जो पत्थर उठाएगा, जिसने कोई पाप नहीं किया वही पत्थर उठाएगा। इसका मतलब यीशु तक ये नियम चला, यीशु तक भी यही सिस्टम चला कि कोई व्यभिचार किया तो पत्थर से मार दो। इसीलिए लिखा है बिना दया के मार डाला जाता था। तो सोच लो कि वहां कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहराएगा। तो वहां कौन है? वहां कोई पास्टर हो सकता है, मुझ जैसा प्रचारक हो सकता है, कोई बाइबल टीचर हो सकता है, प्रीचर हो सकता है, वर्शिपर, म्यूजिशियन, रोडपति, करोड़पति, जो दारू पीता है, जो नशा करता है, जो ब्याज पे पैसा देता है, जो व्यभिचार करता है, जो कहता है गलत काम करता है, और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा। तो यहूदा कुरियत तो 30 चांदी का सिक्कों में बेचा। हारून ने तो गाय का बछड़ा बनाया। तो मैं उनके ऊपर भी आऊंगा जब वीडियो बनाऊंगा। एक वक्त था गाय का बछड़ा बाहर था, लेकिन आज परिस्थिति ये है गाय का बछड़ा अंदर है। बाहर देखकर कहते हैं पागल है हारून, तूने गाय का बछड़ा बना दिया। ऊपर से परमेश्वर बोलता है उससे गाया बुजरा तो तू है, वो तो बाहर था, लेकिन तूने तो अपने दिल का अंदर गाय का बछड़ा बना कर रखा है। 24 घंटा उसकी पूजा करते रहते हैं। तो सोच को देखिए, लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा है, लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा है। तो ऐसा करते हो तो इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र को, यीशु को पाँव से रौंदते हो। मजाक लगता है आपको? इजी लगता है आपको? ऐसा लगता है अरे यार चलता है। यीशु प्यार करता है, यीशु माफ कर देगा। कुछ लोग तो कहता है अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। तो पौलुस कहता है रोमियो 6:1 में क्या कहता है, लिखा है तो हम क्या कहे। पौलुस कहता है क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या कहे। लिखता है तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अनुग्रह इसीलिए नहीं मिला था कि तुम पाप करते रहो। यही बात कह रहा है, इसको समझो दोस्तों। तो पौलुस कहता है कि तुम जानबूझकर उसको